बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज का वाक़या जो हम बयान करेंगे, जो आपको दीनी तालीम की बारे में हम बात करेंगे, वो बहुत ही दिल को आपको खुश कर देगा और उस पे आपको यकीन भी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, देखो, आप जब मेरे वीडियो पे आए हो, मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो। तो दोस्तों, अच्छा गुमान यानी कि गुमान के बारे में हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि इंसानों को जो गुमान होना चाहिए वो हमेशा बेहतर होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे ईमान का सबसे अहम हिस्सा हमारा गुमान होता है। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे और अल्लाह के रिश्ते की बात नहीं है, बल्कि आप किसी भी रिश्ते को देख लें, अगर गुमान अच्छा नहीं है तो वो रिश्ता ज़्यादा देर तक कभी भी नहीं चल सकता। इसी तरह दोस्तों, हमारा गुमान बहुत ही बेहतर होना चाहिए मेरे दोस्तों। चाहे किसी से के साथ भी तुम रखोगे गुमान, किसी का भी गुमान रखोगे, लेकिन वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल गुमान होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो इसीलिए अल्लाह ताला भी यही फरमाता कि अपने दिल को नरम बनाओ मेरे प्यारे हजरात। तो किसी भी रिश्ते की कामयाबी का राज यही है कि आप एक दूसरे के बारे में बदगुमानियां ना रखा करो दोस्तों। किसी के भी लिए अपने दिल में बदगुमानियां ना रखे करो दोस्तों। और अल्लाह के हवाले से तो बिल्कुल भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला दिल के राज जानता है मेरे दोस्तों हमें, क्योंकि बदगुमानियों से ही मायूसियाँ पैदा होती हैं मेरे प्यारे हजरात। और मायूसी इंसान को अल्लाह से इतना दूर कर देती है जितना वो सोच भी नहीं सकता। और ये सच है कि जो आप सोचते हैं आपको जिंदगी में वही मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको बता दे, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमनाम के साथ हूँ, और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। तो दोस्तों, ये सीधी सी बात है, अगर पानी में गुड़ डालोगे, चीनी डालोगे तो मिठास तो हो जाएगा मेरे प्यारे हजरात। और जब वो मुझे महफिल में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर फरिश्तों की महफिल में याद करता हूँ। और अगर वो मुझसे एक बालिश यानी के एक बिलांद करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ दोस्तों। और अगर वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह कोई अगर दुनिया में आए हो ना, तो सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना सीखो, क्योंकि देख तो यहाँ पे दो रास्ते दिए हैं, जहन्नुम की तरफ या जन्नत की तरफ। अगर जहन्नुम की तरफ जाओगे तो तुम्हें ऐसे ही काम करना पड़ेगा, और अल्लाह की तरफ जाओगे, जन्नत की तरफ जाओगे, तो तुम्हें दुनिया में अपने अमाल, अपने गुमान बिल्कुल ऐसे नरम कर देने हैं, तो इसमें अच्छे कर देने हैं। कोई बेचारा कोई हाजत बंद है, उसको इस तरह उसकी हाजत पूरी कर दो कि उसको पता भी ना लगे ये मेरी हाजत या मेरी मदद कर रहा है। दोस्तों, वो खुश होके आपकी हाजत को कबूल करे। ऐसे बदगुमान ऐसे मत करो कि ये लो, उससे अल्लाह सख्त इतना नाराज हो जाता है मेरे प्यारे हजरात कि अल्लाह बस यही चाहता है कि आप नेक बन के रहो इस दुनिया में, एक दूसरे की मोहब्बत में रहो, एक दूसरे के लिए अच्छा गुमान रखो दोस्तों, बदगुमान ना पैदा करो दिलों में। यानी दोस्तों, इंसान जैसे अल्लाह को सोचता है, अल्लाह वैसे ही बनकर उसके सामने आता है मेरे प्यारे हजरात। ये याद रखना मेरे दोस्तों, जैसे भी तुम अल्लाह के बारे में सोचोगे, अल्लाह वैसे ही सामने आ जाएगा मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, यही बात है, अल्लाह से अच्छे का गुमान रखेंगे तो यकीन करें आप हमेशा अच्छा ही मिलेगा। और अगर आप बुरे
का गुमान रखेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा मेरे प्यारे हजरात। इंसान को वही मिलता है जिसकी उसे खोज यानी कि तलाश होती है। तो अब ये काम आपका है कि आप किसकी तलाश में निकलते हैं दोस्तों, या अच्छे की तलाश में निकलो या बुरे की तलाश में निकलो दोस्तों। जिंदगी में कहीं भी जाएं और जिंदगी में कैसे भी हालात बन जाएं, आपने बस इतना याद रखना है कि अल्लाह ने आपके लिए बेहतरी ही सोची है दोस्तों। अल्लाह अपने बंदे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है मेरे प्यारे दोस्तों। वो जालिम नहीं, वो गफूर रहीम है मेरे। और जो गफूर रहीम होता है दोस्तों, वो अपने बंदे के लिए तो गलत सोच ही नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको वो बेहतरी एक ना एक दिन मिलेगी भी जरूर, और नज़र भी जरूर आएगी। अभी ना सही, लेकिन एक ना एक दिन आपको अल्लाह के फैसलों की मसलहतें जरूर समझ आ जाएगी दोस्तों। तो अल्लाह ताला पे हमेशा दोस्तों ऐसा भरोसा रखो मेरे प्यारे हजरात, जैसे कि तुम अपनी सांस पे भरोसा रखते हो कि सांस आनी है। क्योंकि आपको पता है सांस लेना और छोड़ना किस तरह यकीन से इंसान सांस छोड़ता है और लेता है। इस तरह से तुम अल्लाह पे भी भरोसा रखो, अल्लाह को भी दोस्त बनाओ। और अल्लाह वक्त वक्त में सब कुछ मुसीबतें हल कर देता है, लेकिन उसकी शर्त एक यही है कि तुम अच्छे दुनिया में नेक अमाल करो। और जब तुम नेक अमाल तुम्हारे होंगे ही नहीं, तुम अच्छा ही सोचोगे, दुनिया की किसी भी चीज़ की ऐसी ख्वाहिश रखोगे जो कि वो अल्लाह को पसंद नहीं, झगड़ा करोगे इस दुनिया में, एक दूसरे का हक खाओगे, तो अल्लाह ताला कैसे आपकी मुश्किलें हल कर सकता है मेरे दोस्तों। तुम किसी को परेशान तो कर सकते हो, लेकिन कैद नहीं। क्योंकि जब अल्लाह निगहबान होता है ना मेरे प्यारे हजरात, तो उस इंसान के ऊपर कभी भी कोई मुश्किलातें नहीं आ सकती। हाँ, थोड़ी सी परेशानी कोई शैतान इंसान होगा वो कर सकता है उस नेक इंसान के ऊपर, लेकिन आप इबादत करो दोस्तों। इबादत बहुत तरह की होती है। अल्लाह ताला ये नहीं, उसने पकड़ के नहीं रखा हमें दोस्तों। क्योंकि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए इतने तोहफे लाए हैं दोस्तों, जो कि उनसे पहले उम्मत के लिए नहीं थी मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाओगे तो तुम्हारे दिलों में प्यार के अलावा कुछ और नहीं होगा, और आपका गुमान भी ऐसा हो बन जाएगा कि हर किसी के लिए तुम बेजुबान हो, चाहे जानदार हो, चाहे जो मर्जी हो, उसके लिए आपका दिल ऐसा सख्त नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा मोम की तरह मेरे प्यारे हजरात। तो अपने दिलों को दोस्तों इस तरह से बेहतर बनाओ कि अल्लाह ताला खुश हो जाए और बोले वो मेरा बंदा है। अपने फरिश्तों को हुक्म दे कि जाओ उसके मदद करो, हर काम में उसकी मदद करो दोस्तों। ऐसे मत बनो कि जलील मत हो जाओ इस दुनिया में, इस दुनिया से, क्योंकि वापस जाना है उसी पाक परवरदिगार को मुंह दिखाने के लिए। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे खूब अपनी रहमतों उसका साया बरसाए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।